अमीक जमाई जी, अब आपने तो महाकुंभ को औरंगजेब के साथ जोड़ दिया है कि औरंगजेब ने अच्छा किया था महाकुंभ करके, शायद योगी जी से उतना अच्छा नहीं हुआ। ये तो आपके विचार हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि वक्फ के जो बोर्ड है उनके पास भी बहुत सी जमीनें, बहुत से पैसे हैं, वो तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड भी नहीं है। अब मुझे बता दीजिए, अब जो अच्छे काम के लिए डोनेशन उनसे भी मांगनी चाहिए या नहीं कांग्रेस पार्टी को? और क्या ये स्कीमें सेक्युलर होंगी अगर सिर्फ मंदिरों का पैसा उसमें जाएगा? आपको दिक्कत नहीं होगी? नाविका मैम, देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है और हमारी समाजवादी पार्टी का भी ये मानना है कि धर्म के विषय में राज्य को कोई हस्तक्षेप किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। और अगर कोई मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, जैन टेम्पल हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, उनकी सोसाइटी को किसी तरह की कोई मदद है सरकार की तरफ से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, पूरे तरीके से उसकी मदद करनी चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए। और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस देश में धर्म एक कारोबार की तरह से देखा जा रहा है। अभी तक तो हमारे देश में हजारों साल से हम लोग महाकुंभ को ये समझते थे कि हमारे देश की राष्ट्र की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है, पूरे देश की विरासत है और पूरे देश का है महाकुंभ। लेकिन एक राजा है हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि महाकुंभ से इतने लाख करोड़ का राज्य को बिजनेस होगा, धंधा होगा, उससे कमाई होगी। आई एम सो सॉरी, हम बहुत सख्ती से इस बात को कहना चाहते हैं, महाकुंभ धंधे का, बिजनेस का अड्डा नहीं है। और आजादी के बाद जब कांग्रेस सरकार में आई, जाहिर सी बात है कई दशक तक कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के द्वारा ही महाकुंभ के बजट का जो भी फैसला राज्य की तरफ से किया जाता है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने बढ़ किस्में कदम बढ़ाया होगा। और आज हम देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का जब मंदिर बनता है, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नाम आया जमीनों की खरीद फरोख्त पे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो एक विधायक को पकड़ के डांटा भी था, ये धंधा बंद कर दो तुम जो अयोध्या जी में कर रहे हो। तो हमने देखा कि दलितों की जमीनें छीनी गई, हमने देखा कि बैकवर्ड कम्युनिटी, अरे वक्फ से रेवेन्यू क्यों नहीं ले रहे अमीक भाई? सब शिकायतें वक्फ से समाजवादी पार्टी ने कभी रेवेन्यू लिया में आई है। वक्फ से रेवेन्यू क्यों नहीं ले रहे आप? वक्फ का रेवेन्यू शेयर क्यों नहीं ले रहे? अब और आपको चिढ़े इस बात से कि महाकुंभ से हिंदुओं के व्यापार बढ़ गए, वहां मुसलमानों का भी व्यापार बढ़ा है कहीं। आप मुझे बताइए, क्या अगर हिंदुओं की आमदनी बढ़ गई तो इससे चिढ़ मच रही है? अगर एक टीका लगाने वाले को हर महीने 20,000 30,000 की कमाई हो गई तो आपको चिढ़ मच रही, जैसे औरंगजेब को मचती थी हिंदू जब पैसा कमाता था? कांग्रेस अगर कर रही है तो अपने सिस्टम के घोटालेबाजी तो नहीं कर रहे। मंदिर जाइए, रायबरेली घोटाला, मंदिर घोटाला, 2 घंटे 2 मिनट सिर्फ प्रयागराज नहीं गए, घोटाले करते और ना मानते हो। चंदा लो धंधा देने वाली पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। रायबरेली गए थे राहुल गांधी। नहीं तो माफ कीजिए अजय वर्मा जी, माफ कीजिए अजय वर्मा जी, आप भी तो मंदिरों से चंदा ही ले रहे हो, आप भी तो चंदा ही लेना चाहते हो आपको, और मंदिरों का ही चंदा चाहिए आपको, बाहर किसी का नहीं चाहिए आपको। मैं पूछ रहा, अच्छा यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड की डिबेट तो है नहीं, यहाँ पर मंदिरों के चंदे की बात हो रही है। तो मैं अमीक जमाई जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि सेक्युलर अगर सरकार है उसे सेक्युलर होना चाहिए, ये प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों पर खर्चा नहीं करना चाहिए। पहले तो ये बता दूं कि ये डोनेशन से, जो जितने भक्त हैं उनके डोनेशन से ये बनते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात मान लूं कि सरकार को नहीं खर्चा करना चाहिए, बहुत सही बात है, दुरुस्त बात है, तो फिर हज हाउस पर मैंने आपको मोर्चा खोलते हुए नहीं देखा। यहां बना है ना उत्तर प्रदेश में, यहां गाजियाबाद में हज हाउस बना है, तब आपके शब्द कहाँ थे? आवाज खराब हो गई थी, गला नहीं चल रहा था, राजनीति थम गई थी। आप ही की सरकार ने बनाया था ना हज हाउस। आपने कोई धर्मशाला तो नहीं बनाया, हज हाउस बनाया था आपने, कोई मंदिर तो बनाया नहीं। तो मैं पूछ रही हूँ, तब सेक्युलरिज्म ठीक थी। आज सेक्युलरिज्म के इतने लंबे चौड़े आप लेक्चर दे रहे हैं, सही आपको लगता नहीं थोड़ा हिपोक्रेसी है इसमें? नहीं नाविका में मेरा सिर्फ आपसे ये कहना क्या है, मेरा ये कहना है कि आज की सरकार हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व को का नारा सुबह शाम भगवा पहन के, चोला पहन के जो बातें करती हैं, हम उनको जवाब देना चाहते हैं। औरंगजेब के जमाने में औरंगजेब ने प्रोफेसर BN पांडे
इस देश के बहुत बड़े इतिहासकार हुए और माफी के साथ वो कम्युनिस्ट भी नहीं थे, वामपंथी भी नहीं थे। वो बहुत ही प्रगतिशील लेखकों में से एक थे। उनकी किताबें आज भी राष्ट्र के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। तो बीएन पांडे ने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर मथुरा क्षेत्र में और काशी तक औरंगजेब ने 200 मंदिरों को, उनके जो पंडे पुरोहित थे, उनको जमीनें दान करी। अरे अमीक भाई यहाँ पे तो प्रयागराज के महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा हिंदू आ गए, वहाँ पे हिंदुओं की जमीनों के रेट भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया। पर आप बताइए कि क्या आपने कभी भी जिंदगी में वक्त से 1 रुपया जो है अपनी सरकारी स्कीम के लिए समाजवादी पार्टी ने लिया हो? जब मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की सरकार थी, आप जब ये इफ्तार में टोपी पहन के घूमते थे, क्या आपने कभी इफ्तार में टोपी जब पहन के घूमते थे किसी को बोला कि जरा स्कीम में डोनेट कर दो, समाजवादी पार्टी की साइकिल वाली स्कीम में डोनेट कर दो? कभी नहीं बोला। जैसे औरंगजेब मंदिरों को लूटता था, वैसे आप लोग मंदिरों को लूटना चाह रहे हैं। अरे महाराज, नहीं महाराज बताइए ना, ये रही आपकी, मेरी फोटो नहीं है, ये मुलायम सिंह जी की फोटो है, अखिलेश यादव जी की फोटो है और ये अमर सिंह जी की फोटो है। आज का औरंगजेब, अरे औरंगजेब नाशी था तो उसको बोलो, उसके कसीदे क्यों पढ़ते हो? अभी कुछ समय पहले औरंगजेब के कसीदे जाके आपकी स्वरा भास्कर पढ़ रही थी। औरंगजेब है वो मंदिरों की जमीनें कब्जा कैसे की जाए, क्या बात कर रहे हो? गुरुद्वारों की जमीन कैसे कब्जा की जाए, आप लोग जमीन जैन मंदिरों की जमीनें कैसे कब्जा की बता दी, जिसमें उन्होंने कहा वक्त से पैसा लेने के लिए, हज हाउस से पैसा लेने के लिए या इफ्तार में जिससे पैसा लेने के लिए तो हम बात कर देंगे। ये शहंशाह का, अरे शहंशाह आप हैं, हम सेवक हैं। अरे हमारा ये कहना है। मैं अंसार रजा साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और शांतनु जी आ रही हूँ आपके पास। अंसार रजा साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भले काम के लिए लोग पैसा दें, इंडिविजुअल लेवल पे दें, सामूहिक तौर पर दें, अच्छी बात है। और ये परोपकार का काम हम सबको करना चाहिए, जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी हिम्मत, उसे करना चाहिए। लेकिन ये टेंपल कमिश्नर्स को चिट्ठी लिखना सरकार द्वारा, सरकार का काम है स्कीम चलाना या किसी मंदिर का काम है स्कीम चलाना? पहले तो एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल, भाई जब आपको हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, आप कहते हो कि धर्म से दूर रहना चाहिए सरकारों को, क्योंकि यही सेक्युलरिज्म है, यही धर्मनिरपेक्षता है, तो फिर जब पैसे चाहिए होते हैं तो फिर मंदिर क्यों याद आते हैं? क्या ये सवाल सही नहीं है? नाविका जी, एक छोटी सी बात पहले मैं गुजारिश करूं। आप बहुत दानिश्वर जर्नलिस्ट हैं और बहुत इज्जत के साथ लोग आपको सुनते हैं। आज आपके चैनल पर 2 मर्तबा आपने और 1 मर्तबा बीजेपी के प्रवक्ता ने। सबसे पहली बात तो मैं प्रदीप भंडारी जी से गुजारिश करूंगा कि प्रदीप भंडारी जी, मैं जानता हूं कि बीजेपी का एक सिस्टम है कि झूठ इतने जोर से बोलो कि सच लगने लगे। अभी आपने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने वक्फ वालों को जमीनें दे दी। ये सबसे बड़ा झूठ बीजेपी फैला रही है। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि कागज दिखा दीजिए जो 123 प्रॉपर्टी दी गई। भाई भंडारी साहब, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है मेरे भाई, दूसरे की सुनना सीखिए। ये डिबेट है। आपने बोल लिया 3 बार, अब मुझे भी तो बोलने दीजिए। आपने सबसे पहला झूठ ये बोला कि कांग्रेस सरकार ने वक्फ को जमीनें दी। ये सबसे बड़ा झूठ है। नंबर 2, हर चीज में ये कह देना कि सनातन विरोधी हो गए। अरे अगर कांग्रेस सरकार ने चिट्ठी लिखी है तो ये सनातन विरोधी कैसे हो गए? आप मना कर दीजिए, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज, वक्फ की जो जमीनें हैं वो किसी मुसलमान के कब्जे में नहीं है, और अगर हैं भी तो मैं कहता हूं सरकार से वो वापस ले। अब हर मर्तबा कांग्रेस को घेर करके ये कहना हिंदू विरोधी, सनातन, एक एजेंडा चलाया जा रहा है ताकि हिंदुओं को दुश्मन बनाया जा सके मुसलमानों का। मुसलमानों का इससे क्या लेना देना है? अगर सुक्खू सरकार ने कोई चिट्ठी लिखी है तो देश के मुसलमानों का क्या लेना देना है?